फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। मेरे दोस्त, जो आज की क्लास है मेरे दोस्त, इसमें लेकर आए हम आज जो रीजनिंग का है मेरे दोस्त, एसएससी का रीजनिंग है मेरे दोस्त। इसमें लेकर आए हम आज नया सा चैप्टर। कौन सा मेरे दोस्त? कोडिंग और डी कोडिंग। बात समझ में आए कि नहीं मेरे दोस्त? कौन सा? डी कोडिंग। कौन सा? कोडिंग और डी कोडिंग। यहाँ पर डी कोडिंग और यहाँ पर डी कोडिंग रहेगा। क्लियर? तो मेरे दोस्त, जो आज का सेशन है एकदम बेहतरीन सा सेशन है मेरे दोस्त, और इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि लगभग 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। और ये हम लोग का जो आज का चैप्टर है मेरे दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग, लगभग रीजनिंग का 9वां चैप्टर है। कौन सा मेरे दोस्त? 9वां चैप्टर है। क्लियर? तो बात कही जाए कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले बता दे, जैसे मान लीजिए 2 इंसान है, क्या मेरे दोस्त, क्योंकि अब हम लोग को चैप्टर शुरू करना है तो चैप्टर के बारे में जानना भी चाहिए कि चैप्टर होता है क्या, इसमें किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए ताकि ये चैप्टर हम लोग को सॉल्व हो जाए, इसमें किस चीज की नॉलेज जरूरी है, किस चीज की जरूरी नहीं भी है। समझ में आ गया कि नहीं? और बात कही जाए कोडिंग डिकोडिंग, तो पहले कोडिंग क्या होती है। जैसे हम एक आपसे बात कर रहे हैं कि नहीं मेरे दोस्त, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं बोल कर रहे हैं कि नहीं, और यही कोड होती है। समझ में कि नहीं? जब इसका आंसर आप हम जिस कोड में देते हैं उसी कोड में आप भी इसका आंसर देते हैं मेरे दोस्त, उसी को डी कोड बोलते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग, इसका हिंदी भाषा बोल जाए मेरे दोस्त, कुटलेख कुटवाचन होता है, कहीं कहीं सांकेतिक भाषा होता है। क्या मेरे दोस्त? इसका रियल हिंदी कहीं क्या क्या लिखा होता है? सांकेतिक भाषा लिखी होती है। समझ में कि नहीं? क्या लिखी होती है मेरे दोस्त? सांकेतिक भाषा। तो जब हिंदी लिखा है सांकेतिक भाषा, तो आप लोग को ये तो बात फिक्स हो गई कि हाँ सांकेतिक भाषा यानी कि संकेत की भाषा। क्या मेरे दोस्त? जब किसी भाषा तो बोला जाए, आप लोगों को पता है, हिंदी में तो ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग पढ़ना है रीजनिंग। तो सांकेतिक भाषा, जिस भाषा को हम संकेत द्वारा बोले, वो कौन सी भाषा होगी मेरे दोस्त? सांकेतिक भाषा होगी। क्लियर? तो मेरे प्यारे भाई, इतनी तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मेरे दोस्त, जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें पहली बात तो क्या कंपलसरी है। क्या मेरे दोस्त? कंपलसरी क्या है, क्या हम लोग को कंफर्म होना चाहिए, क्या लर्न होना चाहिए ताकि हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने में तनिक यानी कि क्षणिक सा भी प्रॉब्लम ना हो मेरे दोस्त, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आप लोग को क्या होती है? A to Z। क्या मेरे दोस्त? A to Z क्या याद होना चाहिए? क्रम याद होना चाहिए। और ये क्रम हम आज की क्लास में भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले जो एनटीपीसी का रीजनिंग था मेरे दोस्त, उसमें इसकी जिक्र तो किए थे। समझ में कि नहीं? बट ये क्लास जीडी वाले के हो मेरे दोस्त, जीडी वाले के लिए ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगी क्लास में, बस यही डिफरेंस रहेगी मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन का लेवल है, जिस एग्जाम है, जो एग्जाम है उसी का लेवल से क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त। एनटीपीसी का है तो एनटीपीसी के लेवल से ही क्वेश्चन रहेंगे, बाहरी प्रश्न नहीं मेरे प्यारे साथी हैं। और बात रहे तो जीडी का, तो जीडी के लेवल से। क्लियर? तो A to Z का क्रम याद होना चाहिए मेरे दोस्त। अभी क्रम आप लोग बताएंगे एकदम ट्रिक के माध्यम से मेरे दोस्त। क्या? एकदम ट्रिक के माध्यम से, और याद हो जाएगा मेरे दोस्त। दूसरी चीज याद होनी चाहिए, A to Z का क्या मेरे दोस्त? क्या ऑपोजिट याद रखना चाहिए। क्या मेरे दोस्त? ऑपोजिट याद होना भी कंपलसरी, क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग है नहीं मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें इन्हीं दोनों का गेम ही है। क्या मेरे दोस्त? बस इन्हीं दोनों का गेम ही है और किसी का गेम नहीं है। तो हम लोग को कौन जानना जरूरी है? A to Z का क्रम और दूसरा अपोजिट। क्लियर? इससे अधिक कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, बस इतना ही कंपलसरी है। ठीक? तो ज्यादा समय ना लेते हो मेरे दोस्त, आगे के सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दें, आप डेली 7 बजे जुड़ नहीं रहे मेरे दोस्त, आप लोग शाम 7 बजे जुड़ जाया कीजिए, ताकि चाह रहे हैं कि आपका एग्जाम में रीजनिंग में दिक्कत ना हो, रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ना लगे। तो आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन लगे, तो आप लोग शाम 7 बजे जुड़ जाया कीजिए। क्लियर? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले A to Z का क्रम याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। समझ में आया कि नहीं? इतनी तो बात आ गई। अब ये नहीं मतलब ये जिक्र करना जरूरी नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, बताई दे कि सांकेतिक भाषा जब बातों को संकेत से किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो कंपलसरी है नहीं, हम लोग को वही पढ़ना है मेरे दोस्त जो एग्जाम में है, एक्स्ट्रा नो। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अगर देखी जाए मेरे दोस्त, तो सबसे पहले A to Z थे, यहाँ पर A to Z लिख रहे हैं। A आएगा B, C हो गया D, E, F, G, H हो गया
जी थोड़ा अच्छे से बना दे। जी हो गया HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्लियर। टोटल लेटर है कितने होते हैं मेरे दोस्त 26 यानी कि 26 लेटर होते हैं। क्लियर। अब बात कही जाए मेरे दोस्त तो अब इनकी क्या बात करेंगे मेरे दोस्त, क्रम की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, क्रम की। जैसे ये तो पता है कि 1 पर पढ़ता है, ये 2 पर पढ़ता है, ये 3 पर पढ़ता है, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर, ये 7 पर, ये 8 पर। क्लियर। और ये 9 पर, ये 10 पर, और ये 11 पर, और ये 12 पर, और ये 13, ये 14, और ये 15, ये मेरे दोस्त 16, और ये कितने पढ़ता है 17, और ये 18, और ये 19, और ये 20, और ये 21, और ये 22, और ये 23, और ये 24, और मेरे दोस्त ये 25, और ये फाइनली 26। ये तो लिख दे। तो आप लोग इसको रट कर नहीं याद करना है मेरे दोस्त, सबका ट्रिक बता रहे हैं कि हाँ याद कैसे रखनी है मेरे दोस्त, याद इसको कैसा रखना है, एकदम बेहतरीन ट्रिक की बात करेंगे मेरे दोस्त, ताकि आप लोग कभी भूलें ना। ठीक। तो एक चीज बता दें कि ए जो होता है 1 पर पढ़ता है, आप लोग को फाइनली याद होगा, कंफर्म है कि नहीं मेरे पे दोस्त। बी कितने पढ़ता है 2 पर, याद होगा ये भी। सी 3 पर पढ़ता है, ये भी याद होगा। डी 4 पर पढ़ता है, और ई 5 पर होता है मेरे दोस्त। इतनी आप लोग को अच्छे से पता होता है, समझ में आएगी नहीं मेरे दोस्त, इतनी आप लोग को अच्छे से पता होता है। 5 तक तो आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से याद होते हैं। पढ़ते पढ़ते रियल होता है, ये रिवीजन होता है। बट अब यहाँ से गेम स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, एफ से स्टार्ट होता है, एफ से इसका गेम होता है। तो स्टार्ट करें, क्या है मेरे दोस्त, देखा जाए एफ क्या है मेरे दोस्त। एफ ऐसे बना है कि नहीं, अगर इस वाले लाइन को मिला दे तो ये किसके तरह बन गया, 6 की तरह बन गया। बन गया कि नहीं मेरे दोस्त। एफ किस पर पढ़ता है, 6 पर पढ़ता है कि नहीं मेरे दोस्त। ऐसी बात को समझिए कि क्या ट्रिक है, जिसे अगर एफ लिखे तो आप लोग को माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ सर हम लोग बताए थे कि जो निकला हुआ चीज है इसको मिला देंगे। अब मिला देंगे किसकी तरह लगने लगेगा, 6 की तरह लगने लगेगा। क्लियर। तो जो एफ है मेरे दोस्त, एफ किसको पढ़ता है, 6 पर। तो मुझे उम्मीद है कि अब हम जब भी एफ का नाम लेंगे तो आप लोग को माइंड में चल जाए कि हाँ एफ में एक डंडी घुमा कर मिला देनी है। अब मिला देंगे किसकी तरह बन जाएगा, 6 की तरह। तो एफ किसको पढ़ता है, 6 पर। इतना क्लियर हो कि नहीं मेरे दोस्त। अब बात की जाए जी की, ये भी क्लियर होगी। अब किसकी मेरे दोस्त, जी की नहीं। तो अगर देखी जाए मेरे दोस्त, इसको हटा दे रहे हैं, क्या है, जी है। तो अगर देखा जाए जी है कि नहीं, जी ऐसा ही बना होता है। क्लियर। जी ऐसा ही बना होता है मेरे दोस्त। अगर इतनी पार्ट को मिला दिया जाए तो जी में क्या हाइड था, जी में क्या छिपा था मेरे दोस्त, जी में 7 छिपा था। और जी किसको बनता है, 7 पर ही पड़ता है। क्लियर। तो इतनी बातें तो कंफर्म हो गई कि हाँ जो जी है किसको पढ़ता है मेरे दोस्त, 7 पर पढ़ता है। क्यों, क्योंकि जी में क्या छिपा होता है, 7 छिपा होता है। जब भी हम अब जी का नाम लेंगे तो आप लोग को मन में ऑटोमेटिक आ जाएगा हाँ जी में क्या छिपा होता है, 7। तो जी किसको पढ़ता है, 7 पे पढ़ता है। बात समझ में आ गई नहीं मेरे प्यारे साथियों, इतना क्लियर हो गया। अब जो 8 आ गया मेरे दोस्त, क्या आया, 8 आया। 8 की बात करते हैं। अच्छा देखिए ध्यान से, एच आया कि नहीं, ऐसा बना होता है। अगर देखी जाए यहाँ पर इसको मिला दिया जाए और यहाँ पर इसको मिला दिया है मेरे दोस्त, तो का 8 में और इसमें कुछ ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रही है कि जो H है मेरे दोस्त किसको पढ़ता है, 8 पर पढ़ता है। क्यों, क्योंकि 8 ऐसे बनता है और H यहाँ पर बनता है। इसे इसमें और इसमें तो मिलाना ही नहीं है मेरे दोस्त, मिला देंगे नहीं तो किसकी तरह लगने लगेगी, 8 की तरह लगने लगेगी। तो जब भी हम H का नाम लेंगे तो आप लोग को माइंड में चलेगा मेरे दोस्त कि ऊपर और नीचे और मिलाना है। अब मिला देंगे किसकी तरह हो जाएगा, 8 की तरह हो जाएगा। क्लियर। तो ये फिक्स हो गया कि H किसको पढ़ता है, 8 पर पढ़ता है। समझ में आएगा नहीं मेरे दोस्त। अब बात की जाए 9वां, क्या मेरे दोस्त, आई। क्या मेरे दोस्त, आई। तो देखिए ध्यान से कि क्या था, तो था हम लोग का आई किस पर पढ़ता है, 9 पर। तो अब आप लोग के मन में आ रहा है कि आई का कैसे बनेगा सर, है कि नहीं। बट ऐसी बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, आई डोंट नो,
आई नो मैं जानता हूं, आई मतलब कुछ भी बोलो तो आई के साथ नो आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? आई के साथ क्या आता है? नो आता है कि नहीं? ये नो का मतलब नो। क्या मेरे दोस्त? आई नो मैं जानता हूं, यानी कि आई डोंट नो, यानी कि जब भी आई बोलते हैं तो उसके साथ नो आ जाती है। और नो यानी कि नो। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि आई किस पर पड़ता है? नो पर पड़ता है। इतनी बातें तो फिक्स हो गई मेरे दोस्त। जब एफ का नाम लेंगे तो आप लोग मन में चले कि इसको मिलाना है, जी का नाम लेंगे तो समझ में आ गया कि हाँ ये छिपा हुआ है मेरे दोस्त, एच का नाम लेंगे तो समझ में आ गया कि इसको दोनों को मिलाना है। क्लियर? और आई का नाम लेंगे तो आप लोग समझ में आ जाए कि हाँ सर बताए थे कि कोई भी काम करते हैं जब आई बोलते हैं तो उसके साथ नो आ जाता है, और नो यानी कि नो। क्लियर? फिर अगर बात की जाए जे मेरे दोस्त, क्या जे 10 है कि नहीं? तो अगर देखी जाए, क्या मेरे दोस्त, अगर देखा जाए कि जो जे है 10 क्या है? जे क्या है? 10 है कि नहीं? तो आप लोगों को जे यानी कि जय, क्या मेरे दोस्त? जे यानी कि जय। तो जय जय कितने बार करो? 10 बार करो। क्यों मेरे दोस्त? जय जो तो 1 या 2 बार करते हैं, बट आप लोग को जय कितने बार करना है? 10 बार करना है मेरे दोस्त। अब बता दे क्यों? क्योंकि आप लोग को एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है मेरे दोस्त इस बार। तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की 10 बार क्या बोलना पड़ेगा? जय जय जय। क्या मेरे दोस्त? 10 बार क्या बोलना पड़ेगा? जय जय जय। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जय किस पर पड़ता है मेरे दोस्त? जे किस पर पड़ता है? 10 पर पड़ता है। कंफर्म हो गया। क्या बेहतरीन ट्रिक है कि नहीं मेरे दोस्त? बेहतरीन ट्रिक है। तो मेरे दोस्त थम्स अप कर दीजिए मेरे दोस्त, थम्स अप कर दीजिए। क्लियर? फिर अगर बात की जाए के की, क्या मेरे दोस्त? के की, क्योंकि जे तो हम समझ लीजिए कि जय 10 बार करना, जय मेरे दोस्त 10 बार करना है। तो इससे स्पष्ट हो रही कि जय जे किस पर पड़ता है? 10 पर पड़ता है। फिर अगला लेटर है मेरे दोस्त, अगला लेटर क्या आया हम लोग का के आया। के किस पर पड़ता है? 11 पर ही पड़ता है। ये तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, लेकिन इसको ट्रिक से याद करना है। क्लियर? तो हम लोग को 11 के बनने में 1 डंडा और 1 डंडा, कितने डंडे? 2 डंडे। तो 2 डंडे से क्या बनता है? 11 बनता है। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? क्या किया है कि जो के बनाया है, तो के तो बना नहीं, 1 और ये 2, तो 1 का जब इसको लिखेंगे कितना बन रहा है? 11 2। क्लियर मेरे साथी? ऐसा ये ट्रिक है, तो याद रखिएगा। अब हम आप लोगों के सामने जब भी के का नाम लेंगे, के का नाम लेंगे तो आप लोग को माइंड में चले कि हाँ के में क्या हुआ था? 2 को डंडी लगी हुई थी, 2 डंडी खींचे तो किसकी तरह बन गई मेरे दोस्त? तो 11 की तरह बन गई। समझ में आ गया कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आ रही है मेरे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ रही हो कि जो के है मेरे दोस्त किस पर पड़ता है? 11 पर ही पड़ता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर अगर देखी जाए एल मेरे दोस्त यहीं पे बता दे रहे हैं, एल फॉर लायन है नहीं। अब एल फॉर लायन को भूल जाओ मेरे दोस्त, अब एल फॉर लंच याद रखो। और लंच कितने होता है? दोपहर 12 बजे। कितने मेरे दोस्त? एल फॉर लंच, लंच कितने बजे होता है? 12 बजे होता है। तो याद रखिएगा कि एल फॉर लंच, लंच कितने बजे होता है? 12। एल कितने में पड़ता है मेरे दोस्त? 12 पड़ता है। ठीक। और एम फॉर, अब आया एम फॉर मिडिल, यानी कि अब तक हम एम फॉर मैंगो, एम फॉर मंकी पढ़े थे, बट अब क्या करें मेरे दोस्त? एम फॉर मिडिल। क्या मेरे दोस्त? एम फॉर मिडिल। अब मिडिल का मतलब होता है बीच वाला। क्या मेरे दोस्त? बीच। जैसे टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। 26 का बीच में क्या पड़ेगा? 13 ही पड़ेगा मेरे दोस्त। पड़ेगा कि नहीं? 13। मिडिल 13 हो गया कि नहीं? तो याद रखिएगा एल फॉर लंच 12 बजे, एम फॉर मिडिल, बीच वाला एन के बीच में कितना पड़ता है? 13 ही पड़ता है। बात समझ में आएगी नहीं मेरे दोस्त? फिर अगर याद रखिएगा कि एन फॉर क्या होता है? एम फॉर, यानी कि जब एम 13 पर पड़ा तो ऑलरेडी याद रखिएगा कि कितने पड़ेगा मेरे दोस्त? 14 पर पड़ेगा। एन कितने पड़ेगा मेरे दोस्त? 14 पर पड़ेगा। याद रखिएगा इसको। और ओ फॉर मान लीजिए ऑरेंज नहीं, ओ फॉर रसगुल्ला। क्या मेरे दोस्त? गोल है कि नहीं? गोल क्या होती है? रसगुल्ला होती है मेरे दोस्त। ट्रिक बता रहे हैं मेरे दोस्त। क्या ये फनी वीडियोस भी हो सकता है मेरे दोस्त? जो ये क्लास है इसको एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे मेरे दोस्त। इसमें जितने आपको ट्रिक के साथ बता रहे हैं, तो वो यानी कि गोल है कि नहीं? गोल क्या होता है? रसगुल्ला होता है। अब प्रेजेंट टाइम में जाके देखिए मेरे दोस्त, गुलाब जामुन है, उसकी कीमत कितनी है? गोल रसगुल्ला कितने रुपए की है? तो कंफर्म कितने रुपए की है? 15 रुपए की है।
है कि नहीं? आप लोग खा के एक बार चेक कर लीजिए मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं कि क्या सर सही बता रहे थे हम लोगों को? तो बिल्कुल हाँ, बात सही थी। ओ रसगुल्ला कितने पड़ता है? 15 रुपए का पड़ता है। तो ओ कितने में पड़ेगा? 15 का ही पड़ेगा। तो क्या हम कभी ओ का नाम लेंगे तो आप डाउट हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि हम जब भी ओ का नाम लेंगे मेरे दोस्त, आप लोगों को मन में आ जाए कि हाँ सर बताए कि ओ का मतलब रसगुल्ला, और रसगुल्ला इस समय कितने का मिल रहा है? 15 रुपए का। तो इससे स्पष्ट होता है कि ओ कितने पड़ता है? 15 पड़ता है। क्लियर मेरे दोस्त? अब बात की जाए P16। अब बताइए, रसगुल्ला इसे उठा दिया, लेकिन अब महंगाई का जमाना आ गया। अब रसगुल्ला खरीदे 15 रुपए का, वो कह रहे कि हम प्लेट ना देंगे, तो दिक्कत आ गई। आई नहीं मेरे दोस्त? दिक्कत आ जाए कि नहीं? बट उसने क्या किया, कहा कि जब हम प्लेट देंगे, क्या मेरे दोस्त? प्लेट देंगे। तेंगे तेंगे की बात नहीं कर रहे हैं हम, कर रहे हैं कि जब उसने कहा कि प्लेट देंगे तो 1 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। क्या मेरे दोस्त? जब एक प्लेट देंगे तो 1 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। तो जब प्लेट दिया तो 15 से कितना कर दिया? 16। तब पी फार प्लेट। और जब प्लेट में रसगुल्ला लेंगे तो 1 रुपया दाम बढ़ जाएगा। कितना? 16 रुपए। क्या मेरे दोस्त? 16 रुपए। क्या इतना तक में कोई डाउट है? नहीं मेरे दोस्त, इतना उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से याद होगा। ठीक, अब बात की जाए मेरे दोस्त क्यों जो होता है 17। क्या मेरे दोस्त? क्यों 17। अच्छा ध्यान समझिए, एक शब्द आया है, आया कि नहीं मेरे दोस्त? क्या आया है? यही ना आया है, क्यों किस पर पड़ता है? एक अक्षर आया, क्यों 17। कितना है मेरे दोस्त? क्यों 17। तो हम लोग कहते हैं सतर्क हो जाओ। सतर्क यानी कि 17 यानी कि सतर्क हो जाओ। तो हम लोग पूछ रहे हैं क्यों? हम बोलिए कि सतर्क हो जाओ, तो तुम लोग पूछो क्यों? मेरे दोस्त आप लोग पूछो कि सर क्यों हम लोग सतर्क हो जाएं? तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि क्यों सतर्क हो जाएं। क्यों सतर्क हो जाएं कि जो क्यों अक्षर कितने पड़ेगा मेरे दोस्त? 17 पर पड़ेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्या बेहतरीन ट्रिक है कि नहीं मेरे दोस्त? बेहतरीन ट्रिक है मेरे दोस्त। तो थम्स अप इमोजी भेज सेंड कीजिएगा मेरे दोस्त। कंप्लीट हो गया होगा कि क्यों 17। बात समझ में आया कि नहीं? अब आप लोग जिस चैनल, क्या मेरे दोस्त, आप जिस चैनल से पढ़ रहे हैं शायद उसी चैनल का नाम है RS। क्या मेरे दोस्त? RS क्लासेस। तो क्या आप लोग अपने चैनल का नाम नहीं याद कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं मेरे दोस्त? तो R और S से पढ़ते हैं यानी कि 18 और 19। क्या मेरे दोस्त? कुछ लोगों का नाम भी याद होगा। बात समझ में कि नहीं मेरे दोस्त? आप लोग किस चैनल से पढ़ते हैं? तो RS क्लासेस 9655 से पढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो सिंपल सी बात होगा कि RS 18 और 19 याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी ट्रिक आप लोग को काम आ गई होगी। समझ में आ गई नहीं मेरे दोस्त? और एक और नया आ गया कि T कितने पर है मेरे दोस्त? 20 पर है कि नहीं? तो T फार क्या होता है? 20। टी फार टाइगर भूल गया आज की बात। टी फार 20 या 20 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? 20 होती है कि नहीं? तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया हो कि 20 किसको पड़ती है मेरे दोस्त? 20। क्लियर? अब U 21, B 22, W 23 और X 24 समझ में कि नहीं? और Y 25, Z 26 याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्लियर? इतनी बातें तो फिक्स हो गई होगी। मुझे उम्मीद है कि इतना ट्रिक आप लोग को याद हो गया होगा। अभी हम 2-3 जैसे लिख दिए मेरे दोस्त, कह दिए कि चलिए बताइए हम लोग का O किस में पड़ता है मेरे दोस्त? ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है मेरे दोस्त। O किस पे पड़ेगा मेरे दोस्त? सिंपल सी बात, O का मतलब बताया था रसगुल्ला। अब 15 रुपए पड़ा कि नहीं? तो O का मतलब 15। समझ में आ गया? अभी बोल दिए M तो तुरंत मन में आना चाहिए कि सर बताए थे M फार हम लोग का मिडिल, बीच में। तो कितना आएगा? 13। बताए थे, अभी लिख दे कि क्यों। अब बताए कि सर तो हम लोग को बताए थे क्यों सतर्क हो जाओ। क्यों सतर्क हो जाओ? तो क्यों का मतलब 17। बात समझ में कि नहीं मेरे दोस्त? अब बोल दिए कि बताओ, चलो हमको बता दो F। तो तुम लोग सोचोगे सर तो हमको बताए थे कि इसको मिला दो। हम मिलाने के बाद कैसा बन गया मेरे दोस्त? 6 की तरह बन गया। तो ऑटोमेटिक S किस पे पड़ता है? F 6 पे पड़ता है। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? अभी कह दिए कि J किस पे पड़ता है, तभी बताए थे सर हम लोग को मोटिवेट किए थे कि इस बार GD में सिलेक्शन कर लो मेरे दोस्त। इसलिए क्या करो, J कितने बार करो? 10 बार करो। J कितने बार करो? 10 बार करो। तो J कितने पड़ता है मेरे दोस्त? 10 पे पड़ता है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि इतनी फैक्ट क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब आगे की बात करते हैं मेरे दोस्त। कंफर्म हो गया? जो हम लोग को ऑपोजिट की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग क्रम तो
कंप्लीट कर लिए। ठीक, तो अब इतना में, क्योंकि इसमें कंपलसरी कौन था, पहला A to Z का क्रम था, जो कि कंफर्म क्लियर कर लिए मेरे दोस्त, कंफर्म हो गया। अब किसकी बात करेंगे, A to Z की ऑपोजिट मेरे दोस्त, ये भी क्या है, काफी कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में इसी का रोल ही है मेरे दोस्त, और किसी का रोल है ही नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? तो चलिए क्या देखते हैं मेरे दोस्त, ऑपोजिट की बात करते हैं। तो कंफर्म हो गया मेरे दोस्त कि हम लोग को जो क्रम था 2600 लेटर का एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ सीख गए कि नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि इतनी तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। फिर कहते आप कहेंगे सर आप तो हम लोग को ऑपोजिट भी बताने वाले थे मेरे दोस्त, तो हाँ हम आप लोग को ऑपोजिट भी बताएंगे। ये डायरेक्ट नहीं मेरे दोस्त, इसको भी ट्रिक के साथ ही बताएंगे मेरे दोस्त, बेहतरीन ट्रिक के साथ। आप लोग ज्यादा जीटी फरांटे का नहीं करना है मेरे दोस्त, एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या मेरे दोस्त, सबसे पहले आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए, जब लिख लेंगे तब उसको ट्रिक से पढ़ेंगे मेरे दोस्त, क्लियर? तो सबसे पहले लिखते हैं मेरे दोस्त, क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं उफ, क्या मेरे दोस्त, उफ हो गया। ठीक, पहले सोच विचार नहीं मेरे दोस्त, पहले जिस तरह हम लिख रहे हैं आप लोग भी लिखिए, उसके बाद इसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। उफ हो गया, फिर ये बी और वाई दिख रहा है, उफ बाई लव लिख दिए, क्लियर? आप लोग इसके बारे में तो अच्छे से ही पता होगा, उफ बाई लव हो गया। फिर उसके बाद क्या लिख दिए, शॉर्ट जी, SHIRT, क्लियर, शॉर्ट जी। उसके बाद आप लोग समझ जाओगे कि एक पिक्के मूवी आई थी, किसकी, आमिर खान की। अब ऐसे हम लोग भी पीते भी हैं, हम लोग नहीं पीते हैं, हम लोग पीते हैं मेरे दोस्त, स्प्राइट पीते हैं, समझ में आ कि नहीं? बट वो पीने की बात है तो अलग होती है, समझ में आ गया कि नहीं? तो शॉर्ट जी पिक्के एमएन का मतलब ए मैन, समझ में आया कि नहीं? पिक्के मैंने JQ यानी कि जो किया, बात समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? क्या लिखे हैं, उफ बाई लव, शॉर्ट जी पिक्के मैंने जो किया, फिर लिख रहा है CXDW, क्या मेरे दोस्त, DW, और फिर उसके बाद मेरे दोस्त A का Z। अब ये सोचो कि सर ये सब आप क्या लिख कर रख दिए मेरे दोस्त, यही वो 13 अक्षर है मेरे दोस्त, 13 यानी कि 13 जोड़ा है, बोले तो 26 लेटर हैं जो आपस में एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट A का Z होता है कि नहीं, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है कि नहीं? बट आप लोग को इसको रट कर नहीं याद करना है मेरे दोस्त, इसको हम एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, समझ में आया कि नहीं? तो ट्रिक लिख रखे हैं मेरे दोस्त एक सेंटेंस के बेस पर, किस पर मेरे दोस्त, सेंटेंस की बेस पर। वो सेंटेंस है क्या, तो सुनिए मेरे दोस्त, उफ, क्या मेरे दोस्त, उफ, तो यू का उल्टा एफ और एफ का उल्टा यू, उफ हो गया, बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? फिर अगर बात की जाए बाय, तो बी का वाई और वाई का बी, बोलते हैं ना बाय, क्लियर? तो उफ बाय हो गया। उसके बाद मेरे दोस्त LOVE लव, आप लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे दोस्त, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो L का उल्टा O और O का उल्टा N, देखिए ध्यान से, इसको अलग कर देंगे इसे, समझ में नहीं मेरे दोस्त? ये तो आप लोग ऐसे ट्रिक बनाने के लिए, याद रखने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से हम एनालिसिस किए फिर इसको इस माध्यम से बना दिए, समझ में कि नहीं? तो L का उल्टा O, O का उल्टा L, फिर B का उल्टा E और E का उल्टा V, बात समझ कि नहीं मेरे दोस्त? क्या ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर? उसके बाद देखिए ध्यान से, SHIRT शॉर्ट हो गया, लेकिन आपको ही हम जब रिस्पेक्ट देकर बोलेंगे मेरे दोस्त, क्या मेरे दोस्त, जब आप कोई रिस्पेक्ट लगा बोलेंगे, जी लगा बोलेंगे, कितना अच्छा लगेगा मेरे दोस्त। जब ये शर्ट पहनते हैं कि नहीं, हम लोग शर्ट पहनते हैं तो उसको भी रिस्पेक्ट लगा दिए जी, तो उसको भी क्या लगेगा, काफी अच्छा लगेगा, तो वही रिस्पेक्ट दे दिए। तो एस का उल्टा एच और एच का एस, आई का उल्टा आर, आर का आई, और टी का मेरे दोस्त जी और जी का टी, क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे दोस्त? क्या लिखे हैं ट्रिक, उफ बाई लव, शॉर्ट जी पिक्के मैंने जो किया, CXDW। अब इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त, जो चीज बोल रहे हैं उसको हिंदी में लिख दे रहे हैं। आप लोग केवल 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर दीजिए बोलने का, आप लोग को वाकई में याद हो जाएगा मेरे दोस्त, वाकई में सुंदर तरीके से याद हो जाएगा। फिर पिक्के, क्या मेरे दोस्त, पी का उल्टा के का पी हो गया, एम का उल्टा एन और एन का एम हो गया, जे का क्यू का जे,
80 का मेरे दोस्त x हो गया और x का c हो गया। क्लियर। और बात की जाए मेरे दोस्त d का, w का d और a का z का a। क्लियर। तो क्या ट्रिक बताए थे, बोले थे उफ बाय लब। क्या मेरे दोस्त, उफ बाय लब। क्लियर। लब। बात समझ में आ गई नहीं मेरे दोस्त। इसको राइट कर लिया जाए मेरे दोस्त, उफ बाय लब हो गया। फिर लिखेंगे शर्ट जी। क्या लिखेंगे यहां पर, शर्ट जी मेरे दोस्त। क्लियर, शर्ट जी। फिर लिखेंगे यहाँ पर दूसरी मार्कर से दे रहे मेरे दोस्त, काफी अगर ब्लू है तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो लिख दे रहे यहाँ पर शर्ट जी। क्या मेरे दोस्त, शर्ट जी। क्लियर। फिर लिख दे रहे हैं यहाँ पर पीके। क्या मेरे दोस्त, पीके। और MN से मैंने। क्या मेरे दोस्त, मैंने। जे क्यों, यानी कि जो किया। जो किया गलत किया मेरे दोस्त, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग भी गलत करेंगे, कब, जब इस चीज को याद नहीं करेंगे, तो आप लोग गलत करना है नहीं, इस चीज को याद रखना है। तो पीके मैंने जो किया, CX यानी कि 6 बजे, 6 बजे। क्या मेरे दोस्त, पीका मैंने जो किया, कब किया, तो 6 बजे यानी कि 6 बजे। क्या मेरे दोस्त, 6 यानी कि C और X क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। क्लियर। इस ट्रिक को याद रखिएगा मेरे दोस्त, 6। बात समझ में आए कि नहीं। DW यानी कि मैंने जो किया, पीकर मैंने जो किया, गलत किया किसके साथ, DW यानी कि दूध वाला। क्या मेरे दोस्त, दूध वाले के साथ। डी से दूध, DW यानी कि दूध वाला, और A का Z तो दुनिया जानती है मेरे दोस्त, बस कुछ आप लोग को ही छोड़कर। वो आप लोग भी आज क्या कर लिए, इस चीज को सीख ही लिए मेरे दोस्त। क्लियर। तो क्या ये बेहतरीन ट्रिक है कि नहीं मेरे दोस्त। अगर बेहतरीन ट्रिक अच्छे समझ में आ गया मेरे दोस्त, तो थम्स अप इमोजी कर दीजिए सेंड। क्लियर मेरे दोस्त। एक बार और बता दे रहे हैं, उफ यूर एफ, बाई BY, लव LOVE लव, शर्ट SHIRT शर्ट, पीके MN मैंने, JQ जो किया, CX 6, DW दूध वाला AZ। समझ में कि नहीं। तो क्या ट्रिक है मेरे दोस्त, उफ बाय लब, शर्ट जी, पिके मैंने जो किया, 6 बजे। क्या लिख देंगे यहां पर, 6 बजे। क्लियर, 6 बजे। और क्या जी, दूध वाला, 6 बजे दूध वाला। यानी कि शर्ट जी ये कह रहा है कि शर्ट जी पिके मैंने जो किया, कब बजे, 6 बजे। किसके साथ, दूध वाले के साथ। समझ में है कि नहीं। तो क्या ये बेहतरीन ट्रिक है कि नहीं। DW अगर दूध वाला, D का उल्टा W का उल्टा D हो गया। फिर पिके यानी कि P का उल्टा K का उल्टा P। ये तो पिके तो मूवी चलती मेरे दोस्त। क्लियर। तो इतनी बातें आप लोगों को बेहतरीन तरीके समझ में आ गई मेरे दोस्त। तो समझिए कि आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का मेरे दोस्त 90% क्या हो गया, 90% बेस होती है मेरे दोस्त, क्या हो गई, क्लियर हुई मेरे दोस्त। और जो 10% बचा है मेरे दोस्त, वो आप लोग को वही है क्वेश्चन करने का तरीका। जो रूल फॉलो होगा मेरे दोस्त, जो रूल फॉलो होगा वही पता करना है। क्योंकि जो आप लोग को जितनी चीज चाहिए कोडिंग रिकॉर्डिंग में, आप लोग को उतनी चीज क्लियर हुई कि क्रम चाहिए और अपोजिट चाहिए मेरे दोस्त, और कुछ चाहिए नहीं कोडिंग डिकोडिंग में। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतनी कंप्लीट आप लोग समझ में आया होगा मेरे दोस्त। अब कुछ एग्जांपल्स लेकर आए कि कोडिंग डिकोडिंग में कैसे एग्जांपल्स आते हैं। क्लियर। तो चलिए उनको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लियर मेरे दोस्त, यानी कि इतनी तक तो क्रम और अपोजिट बेहतरीन तरीके से सीख गए। ठीक। अब बात की कोई एग्जांपल लेकर आने वाले थे मेरे दोस्त कि रूल कैसा होता है और तरीका कैसे होती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त। तो ज्यादा इसमें नहीं करते हैं। कहता है इसमें मान लिया, लिख दिया यहाँ पर स्पाई, लिख दिया, कुछ भी लिख देगा यहाँ पर, कुछ भी लिख देगा मेरे दोस्त। फिर कहेगा कि इसका कोड मान लीजिए कि यहाँ पर SMNKL है मेरे दोस्त। क्लियर। ये इसका कोड है। बात समझ में है कि नहीं। तो यहां पर कुछ भी लिख देगा मोहन मेरे दोस्त। तो पूछेगा इसका कोड क्या होगा। समझ में है कि नहीं मेरे दोस्त। तो पहले तो इतनी बात बता दें कि इसका लिखेगा कि यदि SPYCX को SMNKL लिखा जाता है तो MOHAN को उसी कोड या उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन रहता है मेरे दोस्त। इसी तरह तो सबसे पहले मेरे दोस्त याद रखिएगा, जो वर्क, क्या मेरे दोस्त, जो प्रोग्रेस इसमें, यानी कि जो प्रोसेस इसमें करते हैं सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे।
समझ में आ गई मेरे दोस्त? बस यही बात होती है मेरे दोस्त, आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे मेरे दोस्त। इसका जो इसमें क्वेश्चंस लेकर आए मेरे दोस्त, कल से पढ़ें, क्योंकि जो आज की नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली मेरे दोस्त, क्लास में जो स्टार्ट होने वाली है, जो नेक्स्ट क्लास है, हम लोग जो समय है मेरे दोस्त रीजनिंग का समाप्त हो चुका है, अगले सर जो हो आ चुके हैं मेरे दोस्त, अगली क्लास स्टार्ट होने वाली। क्लियर? तो ज्यादा ना बात करते हुए जो चीज सीखनी तो सीख लिए, लेकिन जो क्वेश्चन का रूल है मेरे दोस्त वो कल की क्लास में बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को बेहतर और सुंदर लगा हो मेरे दोस्त। ठीक, तो अगर अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो लाइक सब्सक्राइब और साथ ही साथ मेरे दोस्त ज्यादा ज्यादा शेयर करो, ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स भी एकदम बेहतरीन तरीके से सीखे मेरे दोस्त। और आजकल में ये चल रहा है कि मेरे दोस्त चाह रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि शेयर न करें ताकि आपका फ्रेंड्स भी आगे चले मेरे दोस्त। नहीं, जब हम लोग को दूर तक जाना होता है मेरे दोस्त, दूर तक, तो एक साथी को लेकर जाना पड़ेगा मेरे दोस्त। आप लोग केवल एक एक लोग को शेयर कर दीजिए मेरे, ज्यादा लोग बस एक एक लोग को शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। उम्मीद है कि इतने समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।